आदाब नाजरीन रत सिंज 9 बजे कोशर खबरनामा हेत छुस बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसलात जान ब्रो खास खबरन पे नजर। डोडा किस कस्तगढ़ इलाकस मज सड़क हादसस मज 2 फौत 4 बच्चे छौकदर GMC डोडा मुंतकिल। विमेन डिग्री कॉलेज पुलवाम कन कंट्रेक्चुअल लेक्चररन हुंद एहतजाज तनख्वाह वागुजार करनस सान दोयम मुतालबो पूर करनच हुकूमतस मंग। हजन बनपुरिस मज मिनी सेक्रेटरीट कहिया वरियो पे नामुकम्मल इलाका कन लूकन हिंज इंतजामियस खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार हुकूमतस मिनी सेक्रेटरीट मुकम्मल करने अपील। द्रंग टंगमर्ग सड़कें हालत खस्त मकामी लूकन सान इन वालन सैलानियन मुश्किलात हुकूमत सड़कें शेयर पर करने लुकन हिंज अपील। जम्मू कश्मीर मज सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाय सपदनुक सिलसिल बदस्तूर जारी तत आज जिले डोडास मज सड़क हादसा पेश आमुत यथ दौरान 2 नफर फोत तो 4 बच्चे छौकदर सपदमत। वन डोडा किस कास्तगढ़ इलाकस मज जूंगा गाड़ी तम सात सड़क हादस पेश आमुत येली यह बंजा मोड़स निश ड्राइवर सिंध कोबू निश डलित अकिस सनिस नालस मज लाइन आय। हादसा पेश इन पत पुलिस तो मकामी लूको तरफ मौकस पे वतित जख्मी GMC डोडा निन आमत यथ दौरान डॉक्टरों तरफ 2 नफर फोत करार दिन ये जन बाकी 4 बचन यम जन छौकदर गमित तिहुंद इलाज जारी। अराउंड कोई 6:30 पौने 7 बजे हमारे पास ये खबर आई कि एक छोटी गाड़ी लोड गुड्स कैरियर है, जो लोड कैरियर छोटा है, ये यहाँ से डोडा से राजगढ़ की तरफ जा रही थी। तो इन बिटवीन कोई राजगढ़ से पहले ही कोई अलसी नाला है, उससे जो हमें इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं वहाँ से ये गाड़ी नीचे चली गई। काज ऑफ एक्सीडेंट अभी हमें पता नहीं है क्या है। तो इसमें वेरी अनफॉर्चुनेटली यह है कि अभी 2 लोग एक्सपायर हो गए हैं और 4 जो छोटे माइनर बच्चे हैं वो दे आर वेरी क्रिटिकली इंजर्ड। तो उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, तो लेट्स होप कि वो सारे बच जाएं। तो अभी तो हमारे पास यही है। कारण तो सर कोई पता लग पाया? नहीं, नॉट अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया। मेरा नाम है रियाज अहमद जी सर। ये बंजर मोड़ से आगे कोई 3 किलोमीटर वहाँ सादिरबाग कहते हैं सर, वहाँ हुआ ये हादसा। हम सर उधर ही आसपास रहते हैं। हमने सिर्फ 4 बच्चे हमें नज़र आए सर, वहाँ नीचे बहुत गहराई नीचे गिरी सर, वहाँ से सर हमने ये उठा के लाए ऊपर। लगभग कितनी उम्र इन बच्चों की होगी? सर ये कोई 8 से 6-8 इतने ही साल हैं सर। एक क्या कंडीशन किस तरह की आपने? कंडीशन सर बहुत क्रिटिकल साइज है सर, बहुत है सर, इनको मतलब चोट बहुत लगे सर इनको। कारण कोई पता लग पाया किस कारण ये हादसा हुआ? नहीं सर, पता नहीं लगा। हम उधर आसपास थे, हमने सर उठा के लाए सर वहाँ से एम्बुलेंस में, फिर आप इधर डोडा में आए। कुल मिला के यानी कि ये 6 लोग थे? 6 लोग थे सर। आप भी इसी रेस्क्यू में थे? जी, ऐसी में से हम थे वहाँ से। तो क्या कितना वहाँ पे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा जब इस रेस्क्यू को करना पड़ा? सर वहाँ पे हम वहीं साथ में थे सर, जो ही पता लगा हमें कि हम वहाँ पे जमा हुए, बहुत से लोग जमा हुए वहाँ पे सर। तो गए नीचे सर, ये नीचे पड़े थे, बहुत दूर नीचे पड़े थे ये, वहाँ से फिर उठा के लाए। बहुत लोग वहाँ पे जमा हुए थे, गाँव के लोग सारे। रास्ते की कंडीशन उस जगह पे क्या है? सर रास्ता बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे, जो जहाँ पे ये नीचे गिरा है वहाँ पे रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। कुछ रास्ते पे बहुत ज़्यादा। और क्या ये भी खबर है कि ये एक ही इलाके के यानी कि एक ही परिवार के ये 4-6 लोग हैं, जिनमें से 2 की डेथ हो गई है, 4 जो बच्चे लाए माइनर वो अभी पहुंचाए यहाँ पे। चलिए, साफ तौर पे उस इलाके के लोग हैं जहाँ पे उन्होंने कहा कि कास्तीगढ़ से दूर दराज के जो इलाका है वहाँ पे सड़क हादसा पेश आया। 4 बच्चे इस गाड़ी में सवार थे, यानी कि ये जो जूंगा था, और 2 बड़े लोग इसमें सवार थे, यानी कि 6 लोग इसमें सवार थे। जो बच्चे हैं 4, उनकी कंडीशन भी सही नहीं है, जिनको मेडिकल कॉलेज डोडा अभी कुछ देर पहले पहुँचाया गया, और 2 लोगों की स्पॉट पे ही मौत हो चुकी है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा।
DDC member Tral Dr. Harbakar Singh Sindis Sadatas Mun Sapazaz BDO Office Tralas Mun Zak Joyce meeting Hyunda Sanz Yatmans Mukhtalif Mahkam के अफसरों तो नुमाइंदों शिरकत कर अथ मौक़स पे मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टन हिंद जो जहानत आव अफसरन हदायत दिन से यम तरक्याती प्रोजेक्टन पे कम चलन तम गन मुकर्रर वक्तस पे मुकम्मल इन कर युथ लुकन फायदे वात मीडिया सत कत करान डॉक्टर हरबक सिंह सद वन असम्बली मज हंगाम सूद लुकन हिंद मसल हल गन ये जन हुकूमत कोशिश गसन ज्यादा खुद ज्यादा मसल गन हल कर पता है हम हर साल 2-3 रिव्यू लेते हैं, डिपार्टमेंटल रिव्यू, जिसमें हम देखते हैं कि पिछले साल का जो जैसे 24-25 था, हमने कितने काम पैसे कितने आए थे, एग्जीक्यूट कितना हुआ और पैसा हमारा कितना बचा, और जो नया हमने एग्जीक्यूट करना है उसमें प्रपोजल जो हमारी ग्राम सभाएं हुई उस हिसाब से हमने डिपार्टमेंट्स को बोला जहां जहां पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड के हिसाब से प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, सो डैट जो पब्लिक ने डिमांड की है वो तो वही वजह है, क्योंकि मुझे भी प्लान अपना बनाना है तो हम मीटिंग डिपार्टमेंटों के साथ करते हैं, फिजिबिलिटी मांगते हैं और उसी हिसाब से हम उसको सारे जो अपने प्लान को वेट करेंगे। कश्मीर पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन तरफ आया श्रीनगरस मज मीटिंग हुंद सांस कर यथ मज एसोसिएशन के सदर GM भट्ट, फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर सदर शकील कलंदर सान दोम के जिम्मेदार थे मौजूद। अत मौके पे आव वन गैर कानूनी पॉइंट पोल्ट्री इम्पोर्ट करनस पे गि पाबंदी आयदीन कर, तमो वोन गैर कानूनी पोल्ट्री इम्पोर्ट करने सत मकामी पोल्ट्री मार्केट मुतासर सपुदमुत। आज की इस मीटिंग का मकसद ये है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री जो हमारी यहाँ पे है ये तबाह हाली के दहाने पे है, और इस वक्त जो बाहर से चिकन आ रहा है, ख़ासकर जो ड्रेस्ड चिकन जिसको ना किसी जगह चेक किया जाता है और ना ये हमें बताया गया है कि क्या ये सेहत के लिए सही है। ये तमाम होटल्स के अंदर और तमाम जितने भी यहाँ पे जो फूड आइटम्स जो है यहाँ पे देते हैं लोग, वो ये ख़रीद करते हैं और इसका कोई पता नहीं है कि ये कहाँ से आता है और वाकई क्या ये सेहत के लिए सही है या नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारा जब से टोल टैक्स ख़त्म हुआ 2017 में लखनपुर का, और उसके बाद 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, तो यहाँ पे डायरेक्टली कंपटीशन पंजाब की पोल्ट्री के साथ हुआ है, और जिसकी वजह से यहाँ के लोग, जहाँ के फार्मर्स जो है उनके साथ compete नहीं कर पा रहे हैं। और जिस वजह से साहब ने कहा कि इस इंडस्ट्री को हमने 0% से 85% तक लाया था, क्योंकि ये भी सही है, हमारी बॉर्डर स्टेट है, हम compete तो कर ही नहीं सकते बाहर से, इसीलिए गवर्नमेंट ने आज से 10 साल 12 साल पहले हमारी रिक्वेस्ट पर एक टीम बनाई थी और एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, हाँ यहाँ की ये प्रॉब्लम्स है, बीइंग बॉर्डर स्टेट ये compete नहीं कर सकते। फिर उन्हें रिकमेंडेशन दी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने उसकी बिना पर टोल लगाया लखनपुर में, जो जम्मू कश्मीर के पोल्ट्री फार्मर्स के लिए था। वो हमारे लिए एक मार्केट सपोर्ट था, हालांकि जो भी वहाँ से रेवेन्यू आता था, पैसा आता था, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाता था, हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, मगर एक सपोर्ट, और उसी वजह से हम 85% तक पहुँच गए। तकरीबन जम्मू कश्मीर में इस वक्त 5 लाख लोग डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। अब फिर 15% आ गए, लोगों के पास अब लोन देने के लिए पैसे बाकी नहीं है, सब कुछ ख़त्म, और 15% आज है। अगर ऐसे ही हालात महकमे दिही तरक्की मज मुख्तलिफ स्कीमन हवाला आज म्यूनसिपल कौंसिल अनंतनाग तरफ स्ट्रीट वेंडरन बापत अख जानकारी प्रोग्राम मुनक़द करने या दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कौंसिल अनंतनाग सोहेल अहमद मलिक सिंह तरफ स्ट्रीट वेंडरन यमन स्कीमन हवाल जानाय दिन, ताकि यम हेकन यमन स्कीमन हुंद फायदे तुलित तो पन रोजगार शुरू करित बेहतर जिंदगी बनवित। प्रोग्रामस मज बैंक मैनेजर तो दोयम के जिम्मेदार थे मौजूद। जी, अंडर द एजेस ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारा जो ऑलरेडी एक स्कीम है PM स्वानिधि, उस चीज़ को आगे कंटिन्यूटी में लेते हुए
हमारा कैंपेन चल रहा है 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, जिसका नाम है स्वनिधि से समृद्धि। इस कैंपेन का मकसद यही है कि जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स भाई हैं उनको हम और एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करें, उनको हम सोशली और इकोनॉमिकली और अपलिफ्ट करें। इसमें हमारी 8 स्कीम्स हैं, उनके फ़वाइद हम स्ट्रीट वेंडर्स तक पहुंचा रहे हैं कि उनमें क्या क्या फ़वाइद हैं और किस प्रीमियम को उनको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो उसी के हवाले से हमने ये कैंपेन स्टार्ट किया है। अभी हमारे टाउन हॉल में एक सिंगल पॉइंट है जहाँ पे लाइक 1 विंडो क्लियरेंस हमने स्टार्ट किया है, जहाँ पे इनको फ़ायदे मिल रहे हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो वहाँ पे भर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स, और उनको जो कंसर्न्ड एजेंसी है उनके थ्रू बेनिफिट मिल रहा है। मैं आपको रिमाइंड करूं दैट वी आर द PM अवॉर्डी फॉर दिस PM स्वनिधि स्कीम, और हम बहुत ही अच्छे तरीके से अभी तक जो हमारी परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छी रही है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन पुलवामिस मज काम करन वालों कंट्रेक्चुअल लेक्चररों तरफ आवाज पन्न मंगन हवाले एहतजाजी मुजाहरे करने यह दौरान तिमो मंग कर तिहुंद तनख्वाह गछ वागुजार युन करने यिल जन तिमो हुकूमतस अपील कर तिहिंद मसल गछन जल्द हल यिन करने ताकि तिहिंद मुश्किलात गछन दूर। हम कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं जो कॉलेजेस में काम करते हैं, जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में काम करते हैं, और ये प्रोटेस्ट आज का नहीं है, ये प्रोटेस्ट कई सालों से चल रहा है। और हमारी कुछ डिमांड्स हैं, कुछ जेन्युइन डिमांड्स हैं जो हम कई सालों से मुझे लगता है हुकाम के सामने रख रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा डिमांड है वो यही है कि इक्वल वर्क इक्वल पे, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को इनेबल करता है कि अगर हमारे काउंटर पार्ट्स कॉलेजेस में सैलरी लेते हैं और हम भी उसी मेरिट में फॉल करते हैं, हमारा सिलेक्शन भी वैसे ही होता है, तो क्यों ना हमें वो इक्वल सैलरी दी जाए। दूसरी जो चीज़ है वो है हमारा रेगुलराइजेशन, जिसके लिए हम बार बार कहते हैं, क्योंकि हमें हर सेशन जो हालांकि हमें पूरा सेशन नहीं मिलता था, पहले हमको पूरे 12 महीने मिलते थे कॉलेज में काम करने के लिए, अब उसको भी कटेल करके 8 महीने या 9 महीने तक लाया है। पहले हमको विंटर सैलरी भी मिलती थी और समर सैलरी भी मिलती थी, अब हमको वो भी नहीं मिलती है। कहने को तो ये कह रहे हैं कि आपकी सैलरी जो है 28,000 है, लेकिन ये 28,000 भी नहीं है, क्योंकि अगर 28,000 को हम गिनेंगे तो फिर वो तकरीबन 20,000 भी नहीं आती है। तो हमारा ये मुतालबा है कि हमारी सैलरीज़ को एक तो हाइक किया जाए, और दूसरी चीज़ जो है वो रेगुलराइजेशन या हमारा जो विंटर समर जो सैलरी है वो भी हमको दी जाए। सईबुग बडगाम के लोको तरफ आवाज वन सईबुग पे HNT ताम लुको तरफ सड़कन पे ोट त्रावन यम सत लुकन हुंद पकुन मुश्किल गन ये जन ोट पे मुशक वतन समार फलनुक खतरे तिमो कर लुकन सान मुतलक हुकामन अपील सड़कन पे ोट त्रावन निश गि परहेज युन कर युथ न आम लुकन मुश्किल वात। आपने जो सवाल पूछा तो बड़ा अच्छा सवाल है। तो सवाल का जवाब देने से पहले जस्ट मैं आपके साथ कुछ वीडियो शेयर कर रहा हूं, जहां पे हमने अपने डिप्टी कमिश्नर सर के कहने पे, डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन के कहने पे हमने, क्योंकि हमारा मैंडेट है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का मैंडेट है, जो भी यहाँ सैनिटेशन रूरल एरियाज की है, दैट इज द मैंडेट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उस चीज को देखते हुए हमने हर एक पंचायत में ये मुहिम चलाई है, मस्जिद में ऐलान करवा दिया, और जो हमारे हॉटस्पॉट्स है रोड साइड पे, वाटर बॉडीज पे जो भी ये गार्बेज वगैरह जमा था, हमने क्लियर कर दिया। लेकिन ये बात एक मुस्लिम हकीकत है, क्योंकि गार्बेज साफ करना एक वन टाइम अफेयर नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें मैं आपकी वसादत से लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिस तरह उन्होंने पहले कोऑपरेट किया, आज के डेट में कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारी गाड़ियां भी चल रही हैं। ऑल्दो वी हैव सम इश्यूज ऑफ डंपिंग के, हमारे पास कुछ इश्यूज है जो हमने अपने ACP की सर से, ACR मैडम वगैरह, डिप्टी कमिश्नर सर के साथ टेकअप किया है कि कुछ साइट्स आइडेंटिफाई हुए हैं जिसके इंडेंट गवर्नमेंट की ओर से बनना जरूरी है, उस पर हम लगे हुए हैं। लेकिन हमारी गाड़ियां चल रही हैं गार्बेज कलेक्शन के, वेस्ट कलेक्शन के लिए। मेरा आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि
जितने भी हमारे हॉट स्पॉट्स थे तो हमने उनको क्लियर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इसाक मानी। जो सर ये कूड़ा करकट जो यहाँ डाल रहे हैं, ये हमारे सोइब के ऊपर वाले जो इलाके हैं वहाँ से लोग आते हैं गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों पे शाम को आते हैं, और या सवेरे ही आते हैं, सुबह सवेरे ही आते हैं, अपनी गाड़ी में कूड़ा करकट लेके आते हैं और हमारी इस जमीन में फेंकते हैं। हमारी इन्होंने देखिए हमारी ये जमीन पूरी इन्होंने खराब करके रखी है। मिल्कियत है, इसका नाम है फराई चक, और ये आप देखिए ये सोइब का HMT रोड जाता है, इसी के किनारे पे ये हमारी जमीन है, और ये आते हैं वहां से तो और इसमें कूड़ा करकट डाल के यहाँ चले जाते हैं। यहाँ देखिए आप कितनी गंदगी फैलाई हुई, इन्होंने पोल्यूशन किया। हमारी ये माल मवेशी देखिए, आप खुद भी देखिए, आप इनको भी दिखाइए कि ये घास यहाँ खा रहे थे, इनको भी अब इन्फेक्शन हो रहा है, हमारी माल मवेशियों को ये भी खराब हो रहे हैं। हम इल्तिजा करते हैं आपके वसादत से DC बडगाम को, एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम को, कि मेहरबानी करके इस पे कदगन लगाई जाए, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाए ताकि हमारा माहौल बच जाए। इससे माहौल हमारा खराब हो रहा है, हमारी ये बस्ती में भी गंद फैल रही है, हमारे माल मवेशी खराब हो रहे हैं, लोगों में भी बीमारियां फैल रही हैं, और जमीन भी हमारी खराब हो रही है। इससे अब हम ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कोई कार्रवाई करे, मेहरबानी करके। बस द्रंग टंगमर्ग क्यों मकामी लोगों तरफा इंतजामिया मुतलका हुकामन खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार कर शिकायत बावान वन द्रंग पे रंगोली ताम सड़कें हालत सठा खस्त तो युद्ध यह रोड सयाहती एतबार सठा अहम ताहम अत कुन कह ध्यान दिन तो युद्ध मकामी सड़कें खस्त हाली हवाले कहियाई फिर हुकामन वन आव ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमुद यम किन मकामी लूकन सान इन वाले सैलानियन सठा मुश्किल व्यतरन पेवन। मकामी लुको तरफ इंतजामिया मंग कर सड़कें शेरपुर हवाल गसन संजीद कदम इन तुलन युद्ध जन इन वाले लुकन मुश्किल पे। आमिर अहमद भट टंगमर्ग पे रंग या मतलब रंगमर्ग या शपथ वली नवान गोगल डोर नवान पे मगर ये तिस वत असल कहें ये जख लगा खरीदार वन वत असल कह तम मूजूब गा मुश्किल 2010 पे प्रोस नस रोड किस बारस मज मतलब यह रोड ये त्रो यह मैगडम या कह अमिस बारस में कहें कत कर ये बड़ बड़ अफसर इथे पे वुचा तो नेरा या अमिस बारस में सोचा कहें ये वन गुजारिश गवर्नमेंटस कि ये गह मैगडम पिन ये रोज वत असल खरीदार यह सोद वन ना यह असल वत यह खुश ग सी दिमाग टंगमर्ग पे गोगल डोर तक गह रोड गसन ठीक। मुंबई से आए हैं और श्रीनगर देखने आए, गुलमर्ग देखने आए, लेकिन ये रास्ता बहुत ही खराब है, उसमें बहुत झटके लगते हैं। ये रास्ता थोड़ा अच्छा ठीक करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो क्या आपकी तरफ से जो डिमांड रहेगी यहाँ की प्रशासन को, जिस तरह से ये जो वाटरफॉल का रास्ता है, गूगलदारा का रास्ता है, कितनी कठिनाई इसमें है? हाँ, बहुत झटके लगते हैं क्योंकि खड्डा बहुत है सब जगह जी। जरा ठीक करेंगे तो टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अगरचे साल 2012 में सयाहती मुकाम द्रंग से लेकर गूगलडारा तक जो है रास्ता बनाया गया है, ताहम अभी तक इस रास्ते पर किसी भी तरीके का काम नहीं हुआ है। अगरचे उस वक्त यहाँ पर इस रास्ते पे बुलेट टॉपिंग तो की गई है, लेकिन रास्ता जो है खस्ताहाली का शिकार हो गया है। अगरचे इस रास्ते से हर रोज जो है हजारों की तादाद में मकामी सैलानियों के साथ साथ जो सैलानी है वो यहाँ पर गुजरते हैं, लेकिन यहाँ से गाड़ियों के साथ साथ सैलानियों का गुजरना दुश्वार हो रहा है। अब यहाँ के मकामी लोगों और सैलानियों ने इंतजामिया से मांग की कि अगरचे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मकसद सड़कों की हमवारी और बुलेट टॉपिंग है, ताहम इस सड़क पर चलना दुश्वार हो रहा है। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। खौजन बंडपोर के लोगों तरफा शिकायत बावान वन वरी 2019 मज युद्ध इलाकस मज मिनी सेक्रेटरीटस पे कम शुरुआई कर, ताहम बदकिस्मती 6 वरी पत आव न मुकम्मल कर। तमो वन अगर जन तमि सात दाव तव कर अत पे तेजी सान कम कर जल्द मुकम्मल कर, ताहम यह आज ते मुकम्मल आमुत कर। मकामी लोगों तरफा वन मुख्तलिफ महकम मुख्तलिफ जायन किरायन हिंजन बिल्डिंगन मज कम कार चलावन, यम किन मकामी लूकन सठा मुश्किल तुलन पेवन। तमो कर हुकूमतस अपील काम मज गि हना तेजी यन अन्न युथ मुकम्मल गथित लूकन आसानी वात। इसमें इस बिल्डिंग को बनाया गया है और
फिर बीच में इसका काम रोक दिया गया है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर इस पर काम कर रहा था उसकी पेमेंट रोक दी गई है किसी वजह से। और फिर हमने जो ऑनरेबल एमएलए साहब है उसकी नोटिस में लाया कि इसकी जो पैसे इसको वागुजार करे और वो इस पर फिर से काम स्टार्ट करेगा। देखिए बिल्डिंग बनी हुई है, अभी बनानी नहीं है। इसी तरह अगर इसको हम रखेंगे तो एक खस्ता हाल हो जाए। जो ऑफिस है वो सुंबल में रन कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे जो हमारे वेटरनरी ऑफिसर है वो भी सुंबल में रन कर रहा है। और इसी तरह AEE साहिबान आधे सोपोर में, आधे सुंबल में, तो हाजिर में भी आपको 1-2 AEE नजर आएंगे, बाकी सब सुंबल या सोपोर में रन कर रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ के जो MLA साहब है और यह हकीकत कि बिल्डिंग 2019 मज आय बुनियाद त्रावन ये कितन आय क्या त्राय त्रावन, मगर हजन हजन सत बिजाती साइज साल ग क्या 2019 पे वनुक तनित यह बिल्डिंग यह कम्प्लीट वो मामूली दार बाकी चीज तुम पानस तक पा कि ऑफिसर्स बेहान तुम रेंट बिल्डिंगन मज बिहत बाकी जायन। अगर यह गले इलाकस यपन खैर मुकदम शुमारी कशीर तलवारी लंगेट कदलच तमीरती काम जारी तो यह कदल यह जल्द अवाम खतर वाकफ कर। कदलच तकरीबन 90% काम मुकम्मल सपजम, ताहम लुकन हिदायत दिन आमुज तिम गन वनी यमि कदलुक इस्तेमाल करें योताम न पूर पट मुकम्मल यी कर। यह कदल पतमो 15 वरियों पे तमीर कर, ताम आय मज फंड्स नासन किन तमीरती काम रुकावन तो अमि हवाल मुतलक महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यथ वरियस मज यह कदल मुकम्मल कर तो यह तम पत अवाम खतर वकफ कर युत लुकन फेरनस थोरनस मज आसानी सपद। कदल गो तकरीबन 90% वनस कम्प्लीट यह कदल। अलबत्ता लूकन गुजारिश कर कि फिलहाल मत तरो अम पे कह तो यह वो थोड़ा कम स्लैब व्लैब कर तो बाकी कोर्मुत पन्नी जाए बरादरी कोर्मुत सारे वोनमुत अम पे मत तरो कहें क्या अगर अल्लाह ताला रचन कुछ हादसा गो तो यह गई पानस प्रॉब्लम चूँकि वह पका मज कुछ आब आसान ज्यादा अलबत्ता कह कुछ तरह तो बाकी गवर्नमेंट शुक्र गुजार यह कदल गो कम्प्लीट तो बे गवर्नमेंटस यह गुजारिश कि यह लूको मिल्कियत जमीन त्रुम अलबत्ता कमन कमन नश वो पोस यमन और तो तम पोस त्रावन तो इंशाल्लाह रहमान यह गस कम्प्लीट फिलिंग करनी तो फिलिंग गत इंशाल्लाह रहमान किस टाइमस मज कम टाइम रूद तो फिलिंग गत तो कल गस कम्प्लीट तो दुरुस्त आय इंशाल्लाह रहमान तुल सफरस इंशाल्लाह रहमान अमुक फल तुलो। नाज़रीन वोत कौशर खबरनाम अंद तो वो प्रोग्राम अब तक पेश करें ज़हूर लोलाबी। मैं दीव इजाज़त, खुदा सवाल।